हेलो, कैसे हैं आप सभी। जीएनसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में 10th बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है। सबसे पहले 10th के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत बेहतरीन नंबर आपका आए और आप अच्छी तरह से जो है अपनी कॉपी को जो है भर भर करके लिख पाए और भर भर करके नंबर आए। आप लोगों ने पूरे साल जो है कड़ी मेहनत से तैयारी की है। आपके रिजल्ट पर जो है बहुतों की नज़र है। आपका जब नंबर आएगा तो आपके पेरेंट्स आपके नंबर को देखेंगे और उम्मीद है आप सभी का नंबर बहुत बेहतरीन आए, यही शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आपने जो साल भर मेहनत की है तो आपके पेरेंट्स भी काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि मेरा लड़का जो है वो 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो सवालों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और सूझबूझ के साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है उन सवालों का आप जवाब दें। तो चलिए आज चर्चा करेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण आज चर्चा करेंगे कि रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो रैखिक समीकरण में पहले चर्चा कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम कैसे हल करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो उसके लिए आइए एक रैखिक समीकरण लेते हैं। दो रैखिक समीकरण लेना पड़ेगा। तो एक समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। चलिए, दूसरा हो गया x माइनस वाई बराबर 4। एक समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 14 और एक समीकरण हम लोगों ने ले लिया x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए इसको जो है हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है इसको हल करते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलिए लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 से पहले दूसरे को ले लेते हैं। तो हमारा समीकरण 2 जो है तो वो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां क्या है हमारा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो अब आगे लिखेंगे x और उसके बाद ये जो बराबर है ये बराबर लिखेंगे और ये 4 दे देंगे। ठीक, क्या बच गया, ये माइनस वाई बच गया। तो ये माइनस वाई जो है तो ये बराबर के इस पार है, इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे। तो ये बराबर के जो इस पार है तो माइनस वाई है और इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, प्लस वाई हो जाएगा जी। तो हमारा क्या हो गया, x बराबर 4 प्लस वाई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो x का वैल्यू यहां निकल गया, x बराबर 4 प्लस वाई, इतना हमारा जो है निकल गया। तो अब लिखेंगे, अब x का मान समीकरण जी, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर जी। तो आइए देखते हैं हमारा समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। तो लिखते हैं x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। ये हमारा समीकरण क्या है, 1 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें x का मान हम रखेंगे। तो ये है x प्लस वाई बराबर 14 है। तो ये x जो है तो x के जगह में हम x का मान रखेंगे। कौन मान रखेंगे, ये वाला जी। तो x के जगह में हमारा x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई। तो यहां हम लिख देते हैं 4 प्लस वाई जी। x के जगह में हम 4 प्लस वाई हम बैठा दिए जी। अब ये जो प्लस है तो ये प्लस हम बैठा देंगे और उसके बाद ये y हम यहां बैठा देंगे, बराबर लिखते हैं 14 जी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा 4 तो रह गया, y प्लस वाई मिलकर के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो चलिए 2y लिख दिए, फिर बराबर लिखेंगे, ये 14 हो गया।
चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहां लिखते हैं 2y बराबर, 2y बराबर लिखेंगे यहां 14। अब क्या रह गया हमारा, ये 4 रह गया, 4 को रहने दिए। 2y बराबर यहां 14 लिखे। अब ये जो 4 है तो वो बराबर के इस पार है, तो +4 है। तो बराबर के इस पार है, +4 है, तो उसको बराबर के उस पार लेके जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ +4 है तो बराबर के इस पार इसको लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा जी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 2y बराबर हमारा हो जाएगा 14 में 4 हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जी। 14 में 4 घटा दिए तो 10 आ गया। अब फिर लिखते हैं, अब लिखते हैं y बराबर, ये 10 लिखें और ये 2 जो है तो उसको जो है इससे जो है भाग लग जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना निकल गया, इसको काटेंगे तो 5 2 5 10 होता है, तो y बराबर कितना निकल गया, 5 जी। तो अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर जी। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, चलिए समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। तो समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो x लिख दिए, ये माइनस यहां बैठाते हैं, y जो है हमारा कितना निकला है, 5 निकला है। तो चलिए यहां 5 हम बैठा देते हैं, इक्वल टू क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब x लिखेंगे, ये बराबर जो है ये बराबर दे देंगे और 4 लिखेंगे। अब देखिए ये जो -5 है उसको बराबर के उस पार जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां -y है तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस, -5 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 4 और 5 9। इस प्रकार से हमारा जो है x + y = 14, x - y बराबर 4 जो रैखिक समीकरण है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका मान हमारा x बराबर 9 निकला और y बराबर हमारा कितना निकला, 5 निकला जी। तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो चलिए हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे हम और एक दूसरी विधि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा कर लिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं एक दूसरी विधि के बारे में। तो वो दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो आइए अब विलोपन विधि से जो है इसी मैथ, विलोपन विधि से इसी मैथ को जो है हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व कर लिए, अब विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि को जानते हैं अब कि विलोपन विधि के द्वारा इसी रैखिक समीकरण को किस प्रकार जो है हम लोग हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन आप लोगों ने देख लिया, आइए अब देखते हैं विलोपन विधि। तो जैसा कि हमारा समीकरण क्या है, x + y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है। तो यहां क्या करेंगे, यहां x + y बराबर जो 14 है और उसके बाद x - y बराबर जो 4 है, तो इसको हम जो है काटेंगे। लकीर खींचे, ये जोड़ने के क्रम में, जोड़ने पर जो है ये कट जाएगा। जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो जिस तरह यहाँ +y है और उसके बाद क्या है, -y है, तो ये और ये हमारा जो है प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ +x है और यहाँ +x है, तो दोनों मिलकर के +2x हो जाएगा। अब ये इक्वल टू यहाँ डाल दिए, 14 और 4 मिलकर के कितना हुआ, 14 और 4 मिलकर के आपका हुआ 18 जी। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ, 18 हुआ, यानी 2x बराबर 18 हुआ। तो अब x बराबर लिखेंगे 18/2, यानी 18 भागा 2। जब 18 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा x बराबर कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब लिखते हैं, अब x का मान समीकरण
एक में रखने पर या दो में रखने पर, चलिए एक में ही रख देते हैं, एक में रखने पर जी। तो हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है जी। हमारा ये समीकरण एक है। तो हमारा यहाँ देखिए x बराबर मान कितना निकला है, 9 निकला है। तो x के जगह में हम उसका मान बैठा देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान मेरा क्या निकला है, 9 निकला है। तो 9 बैठा दिए, 9 प्लस वाई बराबर कितना हुआ, 14 हुआ जी। अब आगे y लिखेंगे और ये बराबर लिखेंगे 14। अब यहां देख रहे हैं कि ये जो 9y है तो बराबर के इस पार है, जो प्लस में है उसको बराबर के उस पार करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ +9 है तो इस पार आएगा तो -9 हो जाएगा, यानी -9 हो जाएगा। तो अब y बराबर लिखेंगे 14 में हमारा 9 जो है घट जाएगा, 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो है x का मान 9 निकला, y का मान 5 निकला। x बराबर जो है 9 हो गया, y बराबर हमारा 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम विलोपन विधि के माध्यम से इस प्रकार से रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आप लोगों ने आज प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसको आप लोगों ने देख लिया, और रैखिक समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है ये भी देख लिया। तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, हम मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से जो है उत्तीर्ण हो और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।